इधर हेडलाइट भी वाइजर में बैठा दिया, तो अभी कुछ ऐसा लुक दे रहा है प्लास्टिक। सबसे पहले आते हैं पार्किंग में, तो जैसे मैं पार्किंग स्विच ऑन करता हूँ तो गाइस चलो अब इसको ब्लैक पेंट करते हैं एंड उसके बाद इसका लुक्स देखते हैं कैसा आ रहा है। एंड अभी हम लोग ना इसको चेक किया लगा के, तो रोशनी पे काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट रात को परफेक्ट रोशनी रात को पता चलेगा, मतलब जब गाड़ी में लग जाएगा। तो अभी के लिए चलो इसको ब्लैक स्प्रे पेंट करते हैं एंड इसको फिट करते हैं। तो ये रहा स्प्रे पेंट, इसको काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, शायद अब ये ख़त्म होने का लास्ट स्टेज में है। इसका करना चेक करके चेक करना, फिर उसे अप्लाई करना है। तो इस पर हम लोग अभी स्प्रे पेंट कर दिया एक कोट मतलब अच्छा से किया है, तो शायद मैं देख लेता हूँ, अगर चाहिए तो नेक्स्ट कोट करूँगा, बट ये सूखने का तक जब तक ये सूखता है तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए। सो गाइस अभी हम लोगों ने इसको पेंट करके 2 लेयर मार दिया मैंने, पूरा सूख चुका है अभी। तो अभी इसमें इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्टर। सो अब इस प्रोजेक्टर को ना हम लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं, जो कि बहुत ईजी है यार, आप खुद ही घर पे कर सकते हो। इसको इसका जो एक आप देख सकते हो पीछे में एक एरो मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो एक एरो मार्क दिया हुआ है, ये मतलब ऊपर जाता है एरो मार्क, अपर में मतलब ये डिटेक्ट करता है, और नीचे लिखा हुआ है एचजीजी, ठीक है। तो एचजीजी नीचे रहेगा और ये एरो मार्क जो है ऊपर रहेगा। सो अभी इसको ना आराम से अंदर डाल के इसको वायरिंग वगैरह एरो मार्क तो बोलो। एरो मार्क का पीछे भी देख सकते हो यहाँ पे है, तो इसको पूरा सेंटर में रखो ऊपर में ना, इस नट को लगा के सो गाइस प्रोजेक्टर को हम लोग को जिस तरह से फिट कर चुके हैं अभी, बैक साइड से जो हिचिंग है उसको पूरा फुल टाइट कर दिया, इधर में भी टाइट कर दिया, अभी हो चुका है। अभी तो आप जस्ट क्या करना है ना, अभी ग्लास लगा के ना 3-4 घंटे के लिए मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगा। तो ग्लास में बहुत सारा स्क्रैचेस देख सकते हो आप, तो बाद में क्या करूँगा ना, मैं बाद में दूसरा ग्लास लगा दूँगा तो सही रहेगा। अभी बहुत सारा स्क्रैचेस में इसमें, तो स्क्रैचेस में मत जाइएगा। चलो फटाफट से इसको सील करते हैं। सो गाइस यार इसको ना हम लोग फिक्स करके रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया। सो अभी मतलब पूरा फिक्स हो चुका है एंड आप देखो अभी मैं इसको खोलता हूँ, इसका वायरिंग वगैरह जो अभी देखो उसका मैं कपड़ा डाल के, क्योंकि ग्लास में स्क्रैचेस ना आए, ये ग्लास जो मैंने नया लगा था तो इसमें स्क्रैचेस ना आए, इसलिए मैं अभी इसको मतलब कपड़ा से ढक के फिर इससे वायर का मैच से पूरा टाइट से बांध दिया। अभी लूज हो चुका है, तो चलो इसको खोलते हैं फटाफट से। सो प्रोजेक्टर लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैं प्लास्टिक नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि सब काम खत्म करने का बाद तभी उतरूँगा, नहीं तो क्या होगा ग्लास में दाग ही आ सकता है, तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। इतना मतलब जस्ट ग्लास खरीद के लगाया, तो मतलब काफ़ी कूलर है, ये सब बहुत गंदा है, इसको धोया नहीं मैंने। तो चलो फटाफट इसमें वाइजर में हेडलाइट को ना वाइजर में इंस्टॉल करते हैं, और वाइजर भी तो नहीं आई है, और बाकी वायरिंग वगैरह मैंने सब कर दिया, मैं दिखाऊंगा आपको वायरिंग वगैरह। तो वाइजर हेडलाइट भी वाइजर में बैठा दिया, तो अभी कुछ ऐसा लुक दे रहा है। प्लास्टिक की वजह से थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, बाकी इससे पूरा खतरनाक रेट्रो वाला लुक दे रहा है यार। फुल ब्लैक, इंडिकेटर भी ब्लैक है दोनों तरफ में, इसका अंदर का जो रिफ्लेक्टर है ये भी ब्लैक हो चुका है। एंड अभी इसमें वाइजर चढ़ाएंगे इसमें, और इसका पहले कनेक्शन देख लो आप, इसका पहले आप कनेक्शन देख लो, जैसे कि मैंने कहाँ गया, जैसे कि मैंने हाँ 1 2 3 यहाँ पर, ये तो BS4 गाड़ी है, तो इसको BS3 में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए आप देख सकते हो जो मैंने पहले बोला था कि हेडलाइट इधर राइट साइड का जो हेडलाइट स्विच है, यहाँ से ऑन ऑफ वाला जो बटन है, इसमें से 3 तार आया, वो 3 तार का कलर है ब्लू ग्रे एंड वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। ये 3 तार है जो स्विच से आया, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच है, पार्किंग हेडलाइट ऑफ ऑन, ठीक है। तो ये तीनों में से, ये तीनों तार में से ना मैंने क्या किया, एक तार को जो ब्लैक एंड वाइट है इसको इस साइड लेफ्ट साइड वाला स्विच का ब्लैक एंड वाइट तार से जोड़ दिया,
एंड अपना जो गाड़ी का मतलब अपर डिपर का जो स्विच है ना, ये रहा अपर डिपर का स्विच, ठीक है। इसमें एक कनेक्शन ये आता है, ये वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। तो इसको काट के यहाँ पे आता है ना, इसको मतलब मैं किसी से कनेक्शन नहीं दिया, ये मतलब डायरेक्ट है BS4 से डायरेक्ट लाइन से दे के हेडलाइट जलता है। तो इसको हम लोग काट के अलग कर दिया, मतलब अलग करके इसको टोटली टेप करके सिंगल ही कर दिया, उसमें कुछ काम नहीं है, ये अलग ही है। तो उसके बाद जो ऊपर से जो कनेक्शन दिया था मैंने इसमें ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक एंड वाइट सेम में, सो ये ब्लैक एंड वाइट किया क्या ना, मैंने एक हेडलाइट ऑन ऑफ का ब्लैक एंड वाइट में कनेक्शन कर दिया। जो ऊपर से है हेडलाइट ब्लैक एंड वाइट का ये वाला, ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब उधर का लेफ्ट साइड का स्विच का ब्लैक एंड वाइट कनेक्शन आकर राइट साइड में कनेक्शन हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचता है 2 तार, ये एक जाएगा पॉजिटिव में, मतलब ये वाला ब्लू वाला जो वायर है ना, वो जाएगा अपना इग्निशन स्विच का, इग्निशन को जो कनेक्टर है लॉक सेट का, उसका ब्लैक एंड रेड वायर में नीचे में, ठीक है। क्योंकि जो ये कनेक्टर यहाँ पे इसमें सेम इसमें जाएगा ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड रेड में, ठीक है। और जो बचा ये ग्राउंड, ठीक है, ये पार्किंग, सॉरी ये जो बचा ये पार्किंग, तो ये क्या करेंगे, इसका जो एंजल चलता है ना, इसका अंदर में एंजल चलता है, वो एंजल में इसका कनेक्शन देंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ग्राउंड वायर निकाला, जो कि अपना जो क्लच स्विच है ना, क्लच स्विच का ग्राउंड से एक वायर निकाला ग्राउंड बना के, और ये वाला वायर ये दोनों जाएगा एंजल में अपना, ये दोनों ये जाएगा इग्निशन में, और बाकी जो रहेगा वो हेडलाइट में जाएगा। तो हेडलाइट का कनेक्शन देखो, ठीक है ना, बड़ा कट्टा बाकी जो ये हेडलाइट कनेक्शन है ये भी मैं दिखाता हूँ कनेक्ट करके पहले। ठीक होगी जलना पड़ा। सो गाइस मैंने हेडलाइट को भी बैठा दिया, ठीक है, बढ़िया से एकदम क्लिप लगा के। इसको वायरिंग जो हार्नेस था, वायरिंग हार्नेस इंडिकेटर में लगा के बैठा दिया। बट अभी बचता है यहाँ पे 3 तार, अपना 3 तार बचता है। ये जो हेडलाइट अपर डिपर है एंड एक न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब ग्राउंड है। तो अभी जो इसका जो कनेक्शन है ब्लास्टर वाला, इसका जो कंट्रोलर है, कंट्रोल यूनिट, इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, इसका सॉकेट वगैरह सब लगा के। तो ये लगा दिया मैंने सारा कनेक्शन। सो इसमें जो प्रोजेक्टर है इसमें टोटल 4 वायर है, ग्रीन, वाइट, रेड एंड ब्लू, ठीक है। ग्रीन वाला हो गया ग्राउंड, वाइट वाला हो गया अपर एंड ब्लू वाला हो गया डिपर, ठीक है। सो ग्रीन वाला को ग्रीन में कनेक्ट करना है आपको सिंपली कुछ इस तरीके से, मतलब अच्छे से एक बार टेप करके बढ़िया से कनेक्शन देना है। वाइट वाला लगाना वाइट में और ब्लू वाला लगाना है ब्लू में, ठीक है। और बाकी बचता है रेड, ये हो गया अपने जो एंजल है, एंजल लाइट है। तो उसको कनेक्शन देने के लिए आपको जो मैंने स्विच, जैसे स्विच असेंबली में दिखाया था, जैसे स्विच असेंबली में दिखाया ये वायर, ठीक है, जो अपना हेडलाइट स्विच का पार्किंग का है, ठीक है, ऑन ऑफ का। तो ये पार्किंग से जो मेन पावर सप्लाई करता है ये जाएगा रेड में अपना, इस वाला रेड कनेक्शन में, यहाँ पे जो रेड है इसमें जाएगा। तो चलो मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है। गाजर बैठने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। एंड अभी आप देखो मैं इसका पार्किंग अपर डिपर सब आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं पार्किंग में। तो जैसे मैं पार्किंग स्विच ऑन करता हूँ, इसके बाद इसका इंजन जल चुका है, ठीक है। साइड में ग्रीन आ रहा है, बीच में ब्लू आ रहा है, और एक बीच में सेंटर में रेड आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका हेडलाइट का। तो ये हो गया ऑन, ये हो गया डिपर में, ये हो गया अपर, ये डिपर ये अपर। बाकी ये इंडिकेटर इधर का, और बात करें सब बंद करने का पास का, तो ये देखो आप
मतलब सब इसका बढ़िया से काम कर रहा है, वायरिंग वगैरह सब बढ़िया, बस बैटरी थोड़ा लो है, नहीं तो इन सब बंद पड़ा है। सो बैटरी की वजह से मतलब जब इंडिकेटर दे रहा हूँ ना तो हेडलाइट भी ऐसा कर रहा है, तो बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाएगा ना तो ये भी परफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से वायरिंग करके आप प्रोजेक्ट पर बैठ सकते हो। अगर वायरिंग समझ में नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम में डीएम करो या फिर कमेंट करो, मैं जरूर से बता दूँगा वायरिंग कैसे है। चाहे तो मैं मतलब इंस्टाग्राम में डीएम करना, मैं नंबर दूँगा, फिर मैं गाइड भी कर दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बवाल लुक आ रहा है इसका। जो ये गाड़ी ना क्रैश हो चुका था, अगर इसका फोटो मतलब पहले वाला फोटो रहेगा ना, मैं आपको जरूर से दिखा दूँगा कैसा था वो, और अभी का लुक्स मतलब बिफोर आफ्टर बना के दिखा दूँगा। तो होप करता हूँ ये मतलब जो प्रोजेक्टर लगाने का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर से एक एपिसोड के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।